नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। और यह सीधा प्रश्न आप देख रहे हैं चाकुलिया प्रखंड के अंतर्गत चाकुलिया नगर पंचायत, वार्ड संख्या 12 और दिघिये गांव। और इस गांव में जितनी भी कमियां खोजा जाए वो कम है। और ये गांव वास्तव में बता रहा है कि आज 25 साल झारखंड बनने के बाद जिसकी सियासत में पहचान होती है शायद उनकी ही काम होती है, और जिसकी सियासत में पहचान नहीं होती है उसका ये काम होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब मुरुम रोड था तो शायद इससे बेहतर था। और जब कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव जी थे उस समय यहाँ पर ये स्लैग वगैरह बिछाया गया था। अब बात हुआ था हसीन सपने दिखाने का, यहाँ कालीकरण रोड होगा, परंतु रोड के नाम में ये गिट्टी पत्थर बिछा के चले गए। बार बार एक कहावत है, रिलैक्स का चप्पल जो है चलते चलते घिसता नहीं है। अगर रिलैक्स को चप्पल भी अगर पहन के घिसिएगा ना, आप नगर पंचायत जाइएगा तो आपका रिलैक्स को चप्पल घिस जाएगा, परंतु इनके कानों पे जू नहीं रेंगता है। क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा वार्ड जो है आपका आदिवासियों का ही एक गाँव है। और आदिवासी गाँव होने के कारण ही शायद यहाँ पर ध्यान देने का योग्यता नहीं समझता है चाकुलिया नगर पंचायत। वास्तविकता यहाँ है, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा ये नगर पंचायत क्षेत्र है। कारण यहाँ पर ना ही आपको स्ट्रीट लाइट मिलेगा, ना ही आपको डस्टबिन मिलेगा, और ना ही यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है। और ये समस्या तो है ही, साथ में जो हम इंसान आने जाने करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, महिलाएं, दीदी हैं, और ये जो बच्चे स्कूल आना जाना करेंगे, आपको सोच के ताज्जुब नहीं, हैरान भी लगेगा। चाकुलिया नगर पंचायत में ऐसे जगह पे सड़क बनती है जहाँ एक घर नहीं है, और यह घरों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है मिलता है आश्वासन। लगभग 2 साल से ये पत्थरें पड़ी हुई है, गिरी हुई है। और यहाँ पर जो है जब बारिश होती है तो कीचड़ बनता है, जब सूख जाता है तो धूले इतना उड़ता है कि आदमी लोग का बाल जो है ना कलर करने की जरूरत नहीं पड़ता, व्हाइट हो जाता है। और इससे कहीं ना कहीं सांस संबंधी बीमारी भी हो रही है। और बार बार चाकुलिया नगर पंचायत को बोलने पर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देख रहे हैं चाकुलिया नगर पंचायत का कार्यशैली पर सवाल बनता है, क्योंकि उस जगह पे भी हमने सड़क बनते हुए देखा है जहाँ एक घर नहीं है, और इस जगह पे देखिए 2 साल से पड़ा हुआ है। इतने योजना, इतने सिलेंडर्स होते हैं, परंतु इनका ध्यान क्यों नहीं जाता, ये सवाल बनता है। क्योंकि इस पंचायत में मैंने पूरा का पूरा इस नगर पंचायत के इस 12 नंबर वार्ड में एक भी डस्टबिन नहीं दिखा, क्योंकि इन्हें साफ सुथरा रहने का अधिकार नहीं है। इनके यहाँ हाथियों का आवागमन होता है, और हमेशा लोग जो है इस पंचायत में मरे भी हैं हाथियों की दुर्घटना से, परंतु ना अंदर में लाइट की व्यवस्था है, ना बाहर में लाइट की व्यवस्था है। और ये यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ दीदी लोग हैं। दीदी बांग्ला हिंदी कीजिए, छातल ये बोलो कीजिए ना। बांग्ला हिंदी है ना? आता था नहीं, अभी आता है? अभी नहीं आता। जब नया नया नगर पंचायत बना तब आता था, अब नहीं आता है। खम्बा में लाइट वगैरह है? नहीं, लाइट वगैरह है लेकिन अभी चलता नहीं। अभी चलता नहीं, मैंने चलता नहीं। मैंने जैसे हाथी का दांत दिखाने का वैसे लाइट है ना? क्या खाने का कुछ और दिखाने का कुछ? मैंने लाइट लगा दिया, देखिए लाइट जलने का नहीं क्या? वही ना, जलते थे लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा है। बंद हो गया होगा। आप इसी गाँव के है ना? इसी गाँव के। तो जल मीनार में पानी नहीं आता है यहाँ पर? नहीं वो भी नहीं आता है। सुविधा क्या मिल रहा है आप लोगों को? खाली नाम का नगर पंचायत में है और कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? करण सोरेन। मैंने यहाँ कौन सा टोला में रहते हैं आप? बड़ा गाँव में रहते हैं। दिघी का बड़ा टोला में रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। तो क्या नाम हुआ आपका? शिवम मुर्मू जी, आप लोग नगर पंचायत में है तो नगर पंचायत जैसा अनुभव होता है या गाँव जैसा अनुभव होता है? वो तो हम लोग देखते हैं, ये तो नगर पालिका है, लेकिन नगर पालिका जैसे नहीं है आदमी। मैंने दिघी गाँव में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है सब कुछ। मैंने यहाँ लाइट वगैरह का व्यवस्था है? लाइट लेकिन होता है, लेकिन कभी कोई होता है, लेकिन लाइट जो लगा है एक तो खंबा दिख रहा है, लाइट जलता नहीं है। रोड कितना दिन से खराब है? तो बहुत दिन से हो गया। इसमें क्या सुविधा होती है? सुविधा तो कितने तो रोड बने हैं, मैंने ये जो रोड है धूल उड़ता है क्या? दिमाग खराब जाता है, देखते ना हम लोग वो जो कपड़ा टांग देते हैं ना सब। क्या कहना चाहेंगे आप कि रोड बनना? अभी रोड बनना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ, लेकिन लाइट चाहिए। वहाँ एक तो हाथी आता है इधर? हाथी ये तो कानपुर से आया था। तो लाइट नहीं आने से दिक्कत होता है? दिक्कत आप समझ लीजिए। चलिए, क्या नाम बोला था अपना? शिव मुर्मू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो जलाबन नोडे कोन बड़ा लगे दीदी आपे उन दिन खुना जहाँ रोड बांग बना चेत असुविधा को?
धुड़ी को दमे उड़ा कना और ये को बाको बना चेद हम बा तीन दिन खुना मेना नौका हुई ना पे शर्मा गान ऐसे मगन नौका अच्छा तहने आड़ी असुविधा तबे हां चे को सुविधा विशेष दा बाको दा हो सुविधा गेले और अनेक बाती को बचुआ हाथी को हिजु कना दिन के माने विशेष करते मेना जहां नवा रोड दरे रे जहां नौका स्लेब माने उड़े कना की दमे तो धुड़ी कोटांग कान गया ओड़ा को गोटा ये ओड़ा भीतर में बोलन कना धुड़ी को अच्छा माने ले लेखन तो चेल का जहां गाड़ी को सेन लेखन तो अडे जस्ती उठांग हां जस्ती गोटांग और होई को हिजु कान गया चलती कान गया बाकी दूसरा पूछो। हम इस नगर पंचायत की क्षेत्र जो रोड अधूरा पड़ा है, इसमें ये दीदी लोगों का कहना है कि ये जो रोड जो आते जाते गाड़ी इस रोड से आना जाना करते हैं तो ये जो रोड का जो धूल है ये उड़ के घर तरफ पहुंच जा रहा है। चीज को आर उनका चीज असुविधा कन पे जे नवा रोड ते रोड चलती कान गया दमा गाड़ी को सेड़ा गाड़ी को हिजु सेनो कान गया और नका जहां मुगड़ा को जहां आड़ा को ले चास याना आड़ा को धुड़ी कान तले ओड़ा भीतर सेनमा बोलन कान गया आसा धुड़ी जे को रहा का उना हो ये कना धुड़ी कना और दकाट को सेनमा टा कान गया ओड़ा को गुटा और ओय आले होला सुकुरा सला मुकुरे कोई पकत पगड़ी का उना रो दा हो बकड़ा आले कना और बामा कनो गोर पुछाहित का लिया। दीदी का कहना है कि नगर पंचायत है और ये नगर पंचायत की जो रोड दिख रहा है आधा अधूरा, इसमें उनका कहना है कि घर तक घुस के आ रहे हैं और जो बहुत सारे असुविधाएं हो रहे हैं। और इस नगर पंचायत क्षेत्र के जो भी बोल रहे हैं कि दीदी लोग के साग सब्जी जो उगाते हैं हम लोग तो उसी में भी धूल सब भर रहा है, जिससे बहुत ही दिक्कत हो रहा है। हम चाहेंगे यहाँ के दादा लोग से भी बात करने का प्रयास करेंगे। घर का हम लोग को झारखंड का ही है और बोल रहे हैं कि क्या आप इसी गांव के हैं? आना जाना करते इससे आना जाना करते हैं इस रोड से। तो ये जो रोड आप लोगों को कैसे दिख रहा है? रोड तो अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा मतलब आप तो कुछ ज़्यादा दिन से ही आना जाना करते होंगे, तो रोड में क्या ये धूल वगैरह उड़ता है? हाँ। चलिए हम और नगर पंचायत का वास्तविकता क्या चीज़ है इन लोगों को शायद मालूम ही नहीं है, क्योंकि जब हम लोग नगर पंचायत की कल्पना करते हैं तो साफ सुथरा रास्ता, हर एक टोला में एक डस्टबिन, कचरा जो है घर का वहाँ जमा करेगा, उसको जो है डस्टबिन फेंकने के लिए रहेगा और पानी की सुविधा होगी। यहाँ तो एकदम नहीं है। और यहाँ पानी की ना सुविधा है और न सड़क निर्माण हो रहा है। ये स्पष्ट रूप से है आदिवासी बहुल क्षेत्र होने का खामियाजा ये भुगत रहे हैं कि लिख के मैं कह देता हूँ। मैं कोई भी पदाधिकारी को चैलेंज के बाद कहता हूँ, आइए इस पंचायत, इस नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 आइए, आपको वास्तविकता दिख जाएगा कि हमारे यहाँ पर आदिवासी टोला जो है ये नगर पंचायत 12 की स्थिति क्या है। हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, हम विकास से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये प्रमाण होता है यहाँ की लोगों से बात करने के बाद। यहाँ पानी की जल मीनार है वो खराब है, यहाँ पर लाइट की जो एक दो खंभा में लाइट जो दिख रहा है वो जलता नहीं है, हाथी की समस्या वो समाधान होता नहीं है। और सिर्फ नाम भर का हम लोग रहते हैं चाकुलिया नगर पंचायत वार्ड संख्या 12 का निवासी। ये हमारी हकीकत है। और उस जगह पर सड़क बनता है जहाँ जरूरत नहीं है, इस जगह पर जहाँ जरूरत है वो सड़क बनता नहीं है। बोलता है एक बंगला में कहा तो तेला माथा तेल दिया होता है। जिनके बाल सूखे हैं, जिनके भूख की जरूरत है, जिनकी आवश्यकता है, वहाँ पर चाकुलिया नगर पंचायत काम नहीं करती है और सिर्फ आश्वासन देती है। इसका परिणाम हुआ है यहाँ पे धूल भरा हुआ सड़क पे ये लोग मजबूर है। कपड़ा सुखाने से दिक्कत होती है, पानी रखने में दिक्कत होती है, परंतु समस्या का समाधान नहीं होता है। सिर्फ खींचा जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और 2 साल से ये लोग यही हो जाएगा सुन रहे हैं। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ की जनप्रतिनिधियों की भी कमी है, ये साफ नजर आता है। ये जनप्रतिनिधियों की कमी है, इन लोगों को ये भोगना पड़ रहा है। हमने दूसरे क्षेत्रों में भी देखा है, चाकुलिया नगर पंचायत में सड़कों पे रोज सुबह शाम झाड़ू लगाया जाता है। हमने ऐसा भी देखे 110 लाइट लगाया है, जहाँ पर घर नहीं है वहाँ 110 लाइट लगाया, सजा दिया। परंतु यहाँ पर जहाँ पर लाइट की आवश्यकता है, जहाँ पर हाथी आती है, इसे सिर्फ जो है मुखदर्शक बन करके रह जाते हैं। ये लोग बोलने में सक्षम नहीं है, शिक्षा में कमजोर है, राजनीतिक पकड़ नहीं है, जिसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। हम उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ जो भी जनप्रतिनिधि हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम उनसे कहते हैं ये लोग सिर्फ वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए, इनके भी मौलिक अधिकार है, इनको भी सुविधा चाहिए। इस सब की सड़कों में आप रहिएगा। अगर यहीं पर कोई बढ़िया जनप्रतिनिधि का घर होता तो निश्चय ही ये
सुंदर और माने सबसे सुरक्षित और सबसे सब गांव होता है। ये दुख है, दुर्भाग्य है हमारे देश का। हम लोग 25 साल झारखंड बनने के बाद भी वही था और वही है। धन्यवाद। जय झारखंड।